नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। औद्योगिक मेले लगाने से उद्योगों को पहचान और बढ़ावा दोनों मिलता है, ऐसा कहना है फरीदाबाद के सेक्टर 12 में आयोजित 3 दिवसीय उद्योग प्रदर्शनी मेले के शुभारंभ में पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का। उनके साथ पहुंचे बीजेपी विधायक राजेश नागर ने कहा कि ऐसे मेले केवल बीजेपी सरकार में ही संभव हैं। इससे छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस मेले में लगभग 400 उद्योगों के 800 स्टॉल्स लगे हैं, जिसमें उनके द्वारा निर्मित मैनुअल और डिजिटल दोनों ही तरह की मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने भी शिरकत की। आज द्रोणाचार्य इंडस्ट्रियल जो सेमिनार इन्होंने रखी है, और इससे क्या है कि सारे शहर के तमाम उद्योगपति इससे भाग लेंगे। अपनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या बड़े उद्योगपति हैं, छोटे उद्योगपति। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पहले भी मेला लगता था 96 से, और बरकरार अपने शहर के जितने भी उद्योगपति हैं अपने ब्रांड के डिस्प्ले करते हैं, और इससे क्या है कि एक दूसरे के व्यापार को लाभ मिलता है, व्यापार का प्रभाव पड़ता है, आदान प्रदान होता है, और इससे एक ज्ञान मिलता है कि अपने शहर में ये चीज़ बनती है, उसके लोगों में आपस में व्यापार करते हैं। मैं सभी उद्योगपतियों, भाई मेरे साथ नरेंद्र गुप्ता जी बड़े भाई विधायक हैं यहाँ से, इस विधानसभा से, भाई राजेश नागर जी मेरे छोटे भाई हैं, तिगाम से विधायक हैं, जेपी मल्होत्रा जी हैं, रमनिक जी हैं, सम्मी जी हैं, और सभी साथियों को बधाई दूंगा कि इस तरह के सबको बढ़ावा होना चाहिए, और इससे बढ़ावा मिलता है। और हरियाणा प्रदेश, हरियाणा में जो फरीदाबाद की एशिया में जो पहचान थी, उसको वापस हम सबको वापस लाना। ये एक एग्जीबिशन, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई जा रही है, और इस तरह की एग्जीबिशंस पहले फरीदाबाद में लगा करती थी, पर बीच में कई कारणों की वजह से नहीं लगी। इस एग्जीबिशन से बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री वालों को एक ही छत के नीचे बहुत सारा एक्सपीरियंस, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर दिखाने का मौका मिलता है, और जो बाहर से इंडस्ट्री के लिए किसी को कुछ खरीदना है या उस पार्ट्स के बारे में और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में यहाँ पर नॉलेज मिलता है। देखो, फरीदाबाद पहले कुछ समय पहले आप अगर देखेंगे तो वर्ल्ड के मैप पर, एशिया के मैप पर बहुत ऊपर आता था, पर बीच में कई कारणों की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री यहाँ से चली गई, पलायन कर गई। पर दोबारा से हमारी सरकार 2014 से जब से आई है, हम ये चाह रहे हैं उनका खोई हुई पहचान दोबारा से इनको मिले। ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है। इसके अंदर क्या है कि पूरे इंडिया से लगभग 400 से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, और लगभग 8000 के करीब मशीनरीज है जो लाइव डेमो यहाँ पर चल रहा है, और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। काफ़ी सारे मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक B2B शो है जिसमें बिजनेस टू बिजनेस शो है। बेसिकली जो कोविड जो आया है, इसने पूरी इंडस्ट्रियों की कमर तोड़ दी, ना कि इंडिया बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसने इफेक्ट किया है। बेसिकली अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियाँ वापस ग्रो कर रही है, धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ परेशान हुई, काफ़ी सारे लोगों के साथ बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अभी सरकार की भी काफ़ी हेल्प है, बहुत सारे टैक्सेशन में रिलीफ है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रियों को MSME की तरफ से लोन भी अवेलेबल कराए गए हैं अलग अलग तरीके के, तो उससे काफ़ी इंडस्ट्रियाँ अभी बूम पे हैं और काफ़ी इंडस्ट्रियों को उससे हेल्प मिल रही है। युवाओं के लिए डेफिनेटली ये एग्जीबिशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग B.Tech कर रहे हैं, M.Tech कर रहे हैं, या फिर IIT में जो जाने का सपना देख रहे हैं, तो उनको बेसिकली आगे जाके जो अपने इंडिया की जो नींव है, जिसके अंदर अपने को नया भारत बनाना है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत की हम लोग बात करते हैं, उसमें एंटरप्रेन्योर्स इंडिया की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो अभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, वो आएंगे, वो देखेंगे, और वो मैं कहता हूँ डेफिनेटली ऐसे सोच देख के उनको कुछ नया प्रोडक्ट बनाने की, नई चीज़ों की जो जिज्ञासा है वो पूरी होगी, और वो एक दिन आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा राष्ट्र डेवलप कर पाएंगे। यहाँ पर 400 स्टॉल लगे हुए हैं, और तकरीबन 8000 के करीब अपने इसमें प्रोडक्ट हैं, और ये 11, 12 और 13 तारीख तक चलेगा, सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक।